बिजली तार काटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 17 आरोपी गिरफ्तार। 2 साल में 60 से अधिक घटनाओं को दिया था अंजाम। 50 लाख रुपए कीमत का मशरूका बरामद। रीवा सहित अन्य जिलों में बिजली तार काटने की घटनाओं को अंजाम देने वाले साथी बदमाशों की गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लाखों रुपए कीमत का सामान बरामद हुआ है। आरोपियों ने रीवा सहित अन्य जिलों में भी बिजली तार काटने की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। रीवा जिले में लगातार बिजली तार चोरी की घटनाएं हो रही थी। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने डीएसपी हेडक्वार्टर उदित मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया था। एसआईटी टीम में थाना प्रभारी गोविंदगढ़ अरविंद सिंह राठौर, थाना प्रभारी गुरसैल यादव सहित अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया था। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार सीसीटीवी कैमरे चेक किए और संदेहियों की पहचान की। पुलिस ने 2 गैंगों का पर्दाफाश किया है, जिनमें 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरोह में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो बिजली तार काटने की घटनाओं को अंजाम देते थे। इसके साथ ही जिसको सामान बेचते थे वे 3 कबाड़ व्यापारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कबाड़ व्यापारी कटनी जिले का रहने वाला बताया गया है। वहीं गुड़ थाने के बदवार सोलर प्लांट में केबल काटने की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को भी पकड़ा गया है। ये बदमाश सोलर प्लांट में घुसकर केबल काटते थे। पकड़े गए आरोपियों ने रीवा सहित सतना, सीधी, पन्ना सहित अन्य जिलों में बिजली तार काटने की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी पहले ठेकेदार के अंडर में बिजली विभाग में ही काम करते थे। बाद में जब उनको लाइन की जानकारी हो गई तो वे बिजली तार काटने की घटनाओं को अंजाम देने लगे। उन्होंने तार बेचकर कई वाहन भी खरीदे थे, जिनको भी पुलिस ने जब्त किया है। उनके कब्जे से 2 बोलेरो, 1 स्कॉर्पियो व 2 लोडर वाहन जब्त किए गए हैं। जैसा आपकी जानकारी में है कि पिछले कुछ समय से यहाँ पे जो तार चोरी और जो एमपीबी विभाग में जो अन्य सामान लगाया जाता था, रैबिट कंडक्टर है, इंसुलेटर है, पोल्स हैं और इलेक्ट्रिकल की सप्लाई की लाइंस हैं, उनकी काफी चोरियों की घटनाएं जो हैं वो घटित हुई थी। उसके विषय में समय समय पर जो संबंधित कंपनी है उनके माध्यम से और जो हमारे एमपीबी के इंजीनियर्स थे उनके माध्यम से हम लोग को अवगत कराया था और उस पर हम लोगों ने विगत कई दिनों से उसमें एफआईआर भी की थी और हाल में भी जानकारी में आया था पिछली कुछ घटनाओं की जिनकी एफआईआर नहीं हुई है, उनमें भी हम लोगों ने वो एफआईआर कराई और उसके उपरांत हम लोगों ने जो ये दल पूरा संगठित इस अपराध को अंजाम दे रहा था, तो उसके विषय में हम लोगों ने उनकी जानकारी जुटाने के लिए इसमें टीम बनाई। अलग अलग लोकेशंस पे बहुत कई करीब 150 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाली गई, जानकारियां जुटाई गई और उसके फलस्वरूप ये हुआ कि जो ये गैंग जो इन घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने में सफल हुए और बड़ी ही समझदारी से उनका पता लगाकर लगभग पूरे गिरोह को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और इसमें लगभग 14 आरोपी जो हैं वो अभी हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार किए हैं और इसके साथ साथ जो अन्य आरोपी हैं जिनके माध्यम से जो ये चोरी किया गया माल जो ये ठिकाने लगाते थे, उनका भी अभी हम लोग और नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। तो संभावना है कि आने वाले समय में इसमें और नामों का इजाफा हो सकता है। इसमें ये बताना भी उचित होगा कि न केवल एमपीईबी की जो चोरियां थी उसके अलावा जो सोलार के पैनल्स भी बीच में हमारे यहाँ चोरी हुए थे, तो उसके भी हम लोगों ने पैरेलली उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करी थी और इसके साथ साथ हमने उससे संबंधित चोरों को भी हमने इसमें राउंड अप किया है। उसमें भी हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है और दोनों घटनाओं में जो मशरूका है वो करीब हमारा 50 लाख से ऊपर का मशरूका हम लोगों ने इसमें बरामद किया है और इसमें अभी हमारी विवेचना चालू है। संभावित है इसमें अन्य माल की भी बरामदगी होगी और अन्य चोरों का इजाफा हो सकता है। ये बेसिकली क्या है कि जो तार होता है बिजली का, तो उस तार की ये चोरी करते थे, फिर उसको ये किलो के भाव में बेचते थे और उसके साथ साथ जो सप्लाई में अन्य सामान लगता है उसमें भी कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, मेटेलिक पार्ट्स होते हैं या खंबे भी होते हैं, तो उनका सबका ये क्या करते थे कि जैसे कहीं पे भी कोई लाइन डली तो जब तक वो लाइन पूरी डल के उसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता था, जब तक उसको चार्ज नहीं किया जाता था, तब तक वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहती थी। तो उसमें क्या करते थे क्योंकि वो किलोमीटर्स में लाइन डलती है, तो पूरी लाइन की रखवाली करना किसी के
उसमें संभव नहीं होता, तो ये मौका पाके जहाँ पे इनको खाली मिलता था वहां से कट करके उसको चुरा लेते थे। सर बड़े वाहन भी बरामद हुए होंगे। हाँ, इनसे वाहन भी बरामद हुए हैं, गाड़ियां भी बरामद हुई हैं जिसमें ये चोरी करके माल ले जाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे कि मान लीजिए पोल्स हैं, तो कहीं लगाने के लिए खंबे उतारे गए, तो अब क्या होता था कि जैसे एक जगह पहले बड़ी गाड़ी आई, उसने खंबे उतार दिए, फिर उन खंभों को वो एक एक करके ले जाके गाड़ते थे बिजली विभाग वाले या उनके जो ठेकेदार थे। तो जब बड़ी गाड़ी ने एक जगह उतारा, इनको खबर लगी, तो ये तुरंत उसी समय जाके जहाँ एक जगह खंबे पड़े रहते थे उसमें जितने खंबे हो सकते थे अपनी गाड़ी में लोड करके वहां से चुरा लेते थे।